4 रोज रह गए। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर अब तक दस्तखत नहीं किए। न समरी मंजूर की न मुस्तरद की, सिर्फ ज़बानी मौक़िफ़ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक सदर का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशस्तों का फैसला होना बाकी है। निगरान वफाकी हुकूमत का कहना है कि अगर सदर इजलास नहीं बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा और आइन के मुताबिक होगा। 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि आइन में वाज़ेह है कि 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। आजम नज़ीर तारा ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते तो उसका मुकम्मल मुतबादिल तरीक़ाकार मौजूद है। पहले ही इस दौर में बहुत बुरी मिसालें बन चुकी हैं। अता तारा ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। कहा सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन बने हुए हैं। कौमी असम्बली के अरकान के नोटिफिकेशन हो चुके हैं, सदर इजलास बुलाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सदर आरिफ अलवी का दौर पहले ही अफसोसनाक गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि सदर एक शख्स की खुशनुदी के बजाय आइन की पासदारी करें। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने कागजात वसूल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद के भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा कि वो फितना फसाद पार्टी से तहम्मुल की तवक्को रखती हैं। ये बता दें कि पंजाब असम्बली है, बनी गाला इस जमान पार्क नहीं। ये भी कहा कि मरीम नवाज ने काबीना से मुताल्लिक अपना होमवर्क कर रखा है। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान ने कहा है कि वो कल का इंतखाब जीतेंगे। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान मुकम्मल नहीं है। हाउस मुकम्मल करने के लिए उनके लोगों को आने दें। उनके अरकान असम्बली को ऐवान में नहीं लाया जा रहा। Honorable member Sayyid Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत मुबारक हो आपको। And Sophia Saeed Shah MP has secured 36 votes. Honorable member Mr. Anthony Naveed MPA has secured 111 votes. Mr. Mohammad Rashid Khan has secured 36 votes. पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 111 वोट हासिल किए। स्पीकर के लिए MKM पाकिस्तान की सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद खान ने 36 वोट लिए। मुबैना धांधली पर गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज करने वाले PTI के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के एक रुकन ने भी हलफ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने आज होने वाले इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। वज़ीर सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं। MKM ने अली खुर्शीदी का नाम फाइनल कर लिया। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नौ मुंतखब स्पीकर असम्बली को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपने हुकूमत और अपोजिशन दोनों साइड्स को साथ लेकर चलना है। इजलास के बाद मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से राब्ता इंतखाब के लिए हिमायत तलब की। MKM पाकिस्तान हुकूमत के साथ चलेगी या अपोजिशन में बैठेगी। पावर शेयरिंग पर नून लीग के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राबता कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा कि MKM पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो अपोजिशन में बैठना चाहिए। राबता कमेटी मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा दिनों में मुज़ाकरात के बाद हतमी फैसला करेगी। MKM पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक अरकान ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। जमहूरियत के इस्तेहकाम और हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया।
पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को इस सिलसिले में आगाह कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के करीबी ज़राए का कहना है कि वो कौमी असम्बली का हिस्सा रहना चाहते हैं। पार्टी ज़राए कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट की सीट छोड़ी तो इस पर दोबारा पार्टी का सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली की निस्बत सेनेट की नशिस्त पार्टी के लिए अहम है। तहरीक इंसाफ के 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। एलामी के मुताबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और उम्मीदवार बराए मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलूचिस्तान से मोहम्मद असलम, खैबर पख्तूनख्वा से नवीद अंजुम के चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पंजाब की सूबाई तंजीम के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ के कागजात जमा कराए गए। तर्जुमान के मुताबिक सिंध की तंजीम के लिए हलीम आदिल शेख समेत 2 पैनल्स के कागजात नामजदगी मौसूल हुए। बलूचिस्तान से मुनीर बलोच के अलावा 5 दीगर अफराद ने अपने पैनल्स के हमरा कागजात जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के लिए अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पैनल के कागजात नामजदगी भी मौसूल हुए। PTI के बानी रुकन अकबर इस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान, कहा यह सारा अमल कलादम है और इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। रमज़ान से 2 हफ्ते पहले ही फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। लाहौर में प्याज की कीमत एक बार फिर 220 रुपये किलो हो गई, टमाटर 169 रुपये किलो, सेब और कीनू 400, केला 200 रुपये दर्जन तक जा पहुंचा। कोयटा में मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमत में कमी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी कर दी। घी और पकाने के तेल की कीमतों में 4 रुपये से 100 रुपये फ़ी किलो और ब्रांडेड चाय की कीमतों में भी 100 रुपये तक की कमी की गई। अगले हफ्ते रमज़ान रिलीफ पैकेज का भी ऐलान होगा। पैकेज से BISP सारिफीन मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। अपोजिशन जमातों का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम ने कहा कि मुशावरत के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल है, वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन कानून साजी और दीगर मामलात में सपोर्ट करेंगे। बानी PTI का IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह सिंध असम्बली की आज की कार्रवाई में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बानी PTI IMF को खत लिखकर कौमी जुर्म करेंगे। ख्याल था कि जेल इंसान के अंदर मुस्बत तब्दीली लाती है, लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। बानी PTI का इकदाम मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जिनकी हुकूमत नहीं बन रही वो कहते हैं कि धांधली हुई है, वो कानून का सहारा नहीं लेते, गलत बयानी करते हैं। नफरत, तकसीम और तासुब मुल्क को मजीद कमज़ोर करेगा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा है कि हर 5 साल बाद पिछला लाडला जीरो नया लाडला आंखों का तारा बन जाता है। 2024 के इंतखाबात धांधली ज़दा और इंजीनियर थे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MKM जाली मैंडेट पर अपने ज़मीर को झंझोड़ें। अवाम के लिए बिजली और गैस के बिलों की अदाई मुश्किल हो गई है। और कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरियों के तशद्दुद और फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग और लूटमार की तहकीकात की जा रही हैं।